عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् उस पराम स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप सरेश तेजस्वी पाप नाशक देव ला इलाहा ने पापम इल्ला लमा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम मोहम्मदम यहाँ ना पक्षपात कछु राखो वेद पुराण संत मत भाको संवत विक्रम दूरंडा महाकोप नश्चतुर प्रचंडा राजनीति बहुप्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे सुरन चतु सुदर सच्चारी तिनको वंश भयो निवारी तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार न होया तब से मानो जंतु भिखारी समरत नाम अयोधारी हर सुंदर निर्माण न हुई तुलसी वचन सच सच हुई अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई दो मिला के पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए बाकी बचे को नौगुन कर लो दो उसमें मिलाए कहत कबीर सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों आने वाले मेहमान आने किराम व अजीज तलबा और पर्दा में बैठी हुई इस्लामी खवातीन मेरी माँ और बहनों और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम बिलखुसूस हजरत मौलाना जमील अहमद साहब रहमानी मज़ाहिरी उस्ताजुल हदीस मदरसा खानका रहमानी मुंगेर और इस स्टेज पर एक बेहतरीन अजीम शख्सियत हजरत मौलाना शाहबुद्दीन साहब अजहरी मोहतमिम मदरसा रहमानिया सुकूल बिरोल दरभंगा और भी दीगर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। जो जर्रा जहाँ है वहीं पर आफ्ताब व महताब हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों मैंने कन्वीनर जलसा हजरत मौलाना जमशेद साहब कासमी को मशवरा दिया कि मेरा बयान ना करवाइए बड़ी बड़ी शख्सियत तशरीफ रखते हैं आपकी फहरिस्त बहुत लंबी है आप इन्हीं शख्सियत से बयान करवा लीजिए इसलिए कि चतुर्वेदी का बयान 10 मिनट में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाता है और मिसाल वगैरह से बात समझ में आती है तो आदमी परेशान हो जाता है कि कैसे बयान करें क्या बोले समझ में नहीं आता। मगर मौलाना जमशेद साहब हमारे बड़े भाई भी हैं हमारे रफीक मोहतरम भी हैं हमारे दोस्त भी हैं हमारे रहबर भी हैं बहुत सारी सिफात की वो हामिल हैं इसीलिए मैं उनकी बात को न काट सका ताकि लिफाफा भी कमजोर न हो जाए। मैंने कहे मेरे मोहतरम बुजुर्गों आइए मैं 10 मिनट के अंदर 8-9 मिनट के अंदर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा और उलमाए किराम की दुआ चाहते हुए आइए कुरान मुक़द्दस सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मुक़द्दस ही ईमान वालों के लिए अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए शरीयत इस्लाम से मोहब्बत करने वालों के लिए काफ़ी है। अब सवाल उठता है कि कुछ लोग चतुर्वेदी के कोर्स क्यों करते हैं ऋग्वेद अथर्ववेद यजुर्वेद क्यों पढ़ते हैं। तो मेरा
एक मेरे हिसाब से जवाब ये है कि हमारे बिरादरान वतन कहीं क़यामत के मैदान में, हश्र के मैदान में हमारा दामन न थाम ले। आपने तौहीद खुदाबंदी की दावत मुझको क्यों नहीं दिया? तो उनको तौहीद खुदाबंदी की दावत देने का एक अंदाज ये भी है कि उनकी पुस्तकों से तौहीद खुदाबंदी की दावत दी जाए, रिसालत का पैगाम पहुँचाया जाए, इस्लाम की हक़ानियत का पैगाम पहुँचाया जाए। आइए कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे में खालिक कायनात मालिक और जो समान इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह एक है भाई। अच्छा, आप लोग एक मर्तबा बेदारी का सबूत दीजिए, अपने माँ बाप के नाम पर हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह, फिर बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने सास ससुर के नाम पर भी हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग सास ससुर के नाम पर ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। वाह, अब पता चाहिए इंटरव्यू था आपका। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान मुक़द्दस में 30वें पारे में खालिक कायनात मालिक का जो समान इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साझी है, उसका ना कोई शरीक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये तो कुरान मुक़द्दस का ऐलान है। हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई के पास आप अरबी पढ़ेंगे, कुरान का पैगाम देंगे, हो सकता है कि उनके समझ में ना आए, मगर उनके पास जो धार्मिक पुस्तकें हैं और उस पुस्तक में भी तौहीद खुदाबंदी का डंका बज रहा है। आपके सामने सबसे पहले हम बिरादरान वतन की पुस्तकों में से एक पुस्तक उठाते हैं जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलता है, स ऐशा एका एका विरदी का एवा, वह ईश्वर एक है, हकीकत में वह एक ही है, द गॉड इज वन। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, हमारे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है, या एक इतना मुश्तही, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की ही तारीफ करो, प्रेज नो वन बट अल्लाह। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, उसी ऋग्वेद के अगले पेज पर जाइए, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, माचिदन यदशता, कि ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो, नीवर प्रेज एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए और उसी ऋग्वेद के चौथे सफ़ा पे जाइए, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, एका एवा नसब्यु विक्ष्विदिया, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की ही तारीफ करो, उस ईश्वर की हम्द करो। और फिर से अथर्ववेद के दूसरे पेज पर जाइए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, तस्यते भक्ति वांसासया, ऐ ईश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं, हम तेरी ही प्रस्तिश करते हैं, हम तेरी ही पूजा करते हैं और तेरे ही सामने झुकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, हमारे बिरादरान वतन के पास और भी पुस्तकें हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है, जो आपने सूरह इखलास का तर्जमा समात की। आगे बढ़िए, लिखा हुआ मिलता है वेदों में, न तस्य कश्चित पतिरस्ति लुके, न चीशिता निवचतस्य लिंगरमु सकार नम कर्णाधिपाधिपु न चास्य कस्यजनित न चाधिपा, के कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है, न उस पर किसी का इख्तियार है, वो मुसब्बबुल अस्बाब है, वही सबका हाकिम है, उसका कोई बाप है न वो किसी का बाप है। There is no God of Allah in the universe. Allah is the not father of anyone and no one is the father of Allah. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, बस मेरा वक्त खत्म होने वाला है। और हमारे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है गीता।
उसमें लिखा हुआ मिलता है यो मामा जमना दिना चौते लुके महेश्वरम असमुढ़स मृत्यु विशु सर्व पापिया पर मुचैती, जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला कायनात का पालनहार जानता है वो अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। He who knows Allah is the eternal, अल्लाह he who knows Allah is the eternal। और आगे बढ़िए तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे बिरादराने वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है भगवत गीता। उसमें लिखा हुआ मिलता है अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनते मामा बुद्धाय परम भाभा माजानंतु मामा वै यमनुत्तममु, मैं लाफानी हूँ, मुझे आवाज पा सकते हैं ना नफ्स, मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे मौत और हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं। Allah says, I am immortal, I cannot die, but the ignorant people, not knowing my pure eater Brutus consider me an ordinary human being wandering in the cycle of death and life। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अल्लाह की जात वो जात है, उसको कोई इंसान देख नहीं सकता, उसको कोई आंख देख नहीं सकती, लन तनाली नहीं देख सकता, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, कोई आंख उसे नहीं देख सकती। वेद ने भी कहा है, हमारे बिरादराने वतन के पास जो पुस्तक है ऐलान कर रही है, वो पुस्तक न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यते कश्चन नमो, उसकी शक्लो सूरत सोच से बालातर है, आंखें उसे नहीं देख सकती। His shape is beyond our thinking, our eyes cannot see him। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक और मिसाल मेरे ज़हन में आ रहा है, वो क्या मिसाल आ रहा है, बसा औकात किसी इंसान के कई नाम होते हैं, तो कई नाम हो जाने के वजह से वो इंसान कई नहीं हो जाते, या किसी चीज के या किसी फल फ्रूट के कई नाम होते हैं, तो कई नाम हो जाने के वजह से वो चीज वो सामान वो फल कई नहीं हो जाते। अभी इस स्टेज पर सबसे अच्छे अंदाज में फराठे के साथ अरबी बोलने वाले मौलाना शाहबुद्दीन साहब अजहरी तशरीफ फरमा है। एक फल है जिसका नाम है सेब, उसी सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहा जाता है, उसी सेब को इंग्लिश में एप्पल कहा जाता है, उसी सेब को अपना भाषा में सेब कहा जाता है। सेब एक है, नाम तीन हो गए। आइए मेरे सामने एक बोतल में पानी रखा हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस पानी को अरबी में अलमाओ कहा जाता है, फारसी में आब कहा जाता है, हिंदी में जल कहा जाता है, संस्कृत में नीर कहा जाता है और इंग्लिश में वाटर कहा जाता है और अपना भाषा में पानी कहा जाता है। पानी एक ही है मगर इसके नाम 6 हो गए, तो नाम 6 होने के वजह से ये पानी 6 नहीं हुआ, पानी एक ही है। इसी को हमारे बिरादराने वतन के पास एक पुस्तक है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद ने साबित किया और ऐलान किया, एकम सद्विपुरा बनुदा वदम तय, उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। दिस इज द गॉड whom the scholars have called by different names। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आगे दूसरे पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, के परमात्मा स्वामी एक है। यको जगदीश्वरा, के परमात्मा स्वामी एक है। यको जगत गुरु, इस धरती के इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु हैं। सर्व अवतार तमाम के तमाम 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बरहक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, बस मेरा वक्त खत्म होने वाला है, बस 1 से 2 मिनट में थोड़ा सा और आगे बढ़िए।
हमारे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ मिलता है, नकाशे विदिते जीवना पाशाने नमुर्मय भावे ही विदिते दिवस्तस्मार भावो ही कारणम कि ईश्वर लकड़ी में है न मिट्टी में, न ही मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में, वो सोच से भी बुलंद है। जिधर ध्यान करोगे उधर परमेश्वर पाओगे। मेरा मोहतरम बुजुर्गों, आइए यजुर्वेद उठाते हैं। यजुर्वेद में क्या बयान किया गया, यजुर्वेद में क्या पैगाम दिया। यजुर्वेद में लिखा हुआ मिलता है, अंधन तम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूया एवते तमूयो संभूतयामृत। जो कोई संभूति जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए नामुमकिन हो, मसलन आग, पानी, मिट्टी, हवा वगैरह की पूजा करते हैं, वो जहन्नम में गिराए जाएंगे। और जो कोई संभूति जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए मुमकिन हो, मसलन मैक, कुर्सी या अपने हाथ से बनाई बुत या मूर्ति की पूजा करते हैं, वो जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिराए जाएंगे। आइए एक और मिसाल वेदों में मिलता है और लिखा हुआ दिखते हैं, क्या इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यांधर इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्ददा है मित्रु इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणु मित्र सीतस्य कामा भूतार मित्रु भूसार मित्र महासुरंदर अलल्लु जबेर शरेक परमपुर ब्रह्मान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लाह अल्लाह देवता का नाम अल्लाह है। वो एक मित्र की तरह मेहरबान पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों, उस अल्लाह को अपना माबूद समझो, वो कृपालु है। वो एक मित्र की तरह तमाम व्यक्तियों के काम को संवारता है। वो श्रेष्ठ इंद्र, स्वर्ग और नर्क का मालिक है। वो सबसे बड़ा निगहबान, पाक और पवित्र है। मोहम्मद उस अल्लाह के रसूल है जो तमाम आलम का पालनहार है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए और ब्रह्मा सूत्र में भी लिखा हुआ मिलता है, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन, ईश्वर एक है और हकीकत में वो एक ही है। तो मेरे मोहतरम, कुरान मुकद्दस की तिलावत से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, गीता से, भगवत गीता से और तमाम पुस्तकों से ये साबित हो रहा है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, स्वामी एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। अगर दो ईश्वर या दो खुदा या दो अल्लाह या दो भगवान या 3-4 अगर संसार में होते तो संसार में जंग हो जाती। जैसे मिसाल के तौर पर एक पंचायत में अगर 2 मुखिया हो जाए तो पंचायत नहीं चलेगा, उसमें जंग हो जाएगी। एक वार्ड में 2 वार्ड मेंबर हो जाए, वार्ड नहीं चलेगा, उसमें जंग हुआ करेगी। इसी तरीके से एक विधानसभा में 2 विधायक हो जाए या एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो जाए, वो देश नहीं चलेगा। इससे साबित हो रहा है, तमाम पुस्तकों से ये पैगाम मिल रहा है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है और उस अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वो जिसको जो चाहे वो कर सकता है और वो करके दिखाता है। वो कुन फयकुन का मालिक है। वही किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को प्रोफेसर बनाया और किसी को बेहतरीन खतीब बनाया, किसी को बेहतरीन अदीब बनाया, किसी को जमशेद कासमी बनाया, किसी को शहाबुद्दीन अजहरी बनाया और किसी को मौलाना जमील साहब मज़ाहरी बनाया, किसी को नदवी बनाया, किसी को निजामत की सलाहियत दी, किसी को खिताबत की सलाहियत दी, किसी को इंग्लिश स्पीकर बना दिया। वो जो चाहा वो कर दिया और करके दिखा दिया। इसीलिए कहने वालों ने क्या कहा, वहदत के भरे जाम, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है, हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है, अदना है कोई आला हफ्सी है या करसी, हर एक को कुर्बत में बैठाता तू है, तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है, तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की तख्लीक फयकून अमल राज बताता तू है, अंधेरों में सवेरों को सुनाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू
तू है, यकता है, यगाना है, तू अहद समद है। मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। बरकिस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, बरकिस्से उज़ैर के कुरान गवाह है। मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है। अबू जहल के हाथों में सदाल के होंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता तू है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, खालिक कायनात मालिक का जो समा एक है ना भाई, हाथ उठा करके एक है इंशाअल्लाह। तो एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, है ना। आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इबादत करके दिखा दिया। अथर्ववेद का मंत्र है, इदम जना उपश्रुत नराशन। ऐ लोगों, मोहब्बत और प्रेम से सुनो, एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नराशन यानी मोहम्मद होगा। मरुस्थल निवासनम, वो मक्का की धरती पे जन्म लेगा। बाप ने विष्णुयस, पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम सुमवती शांति आमना होगा। दावद शयाम शुक्ल पकशस्य माधवे मासी माधवा जाते ददर शत्रु पुत्रम पितरु हस्त मानसो। उसके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। उसका जन्म बैसाख में सोमवार के दिन चांद की 12 तारीख को होगी। His birth will make people happy, and he will born on Monday 12th day of the moon in the month of Baisakh. लिंग छेदी शिखाहिना शमश्रुधारी सदूसका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम बिना कौलंच पश्वस्ते शाम भक्ष्यामताम मुसलैनेव संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मात् मुसलवन्तु हि जातीय धर्म दुष्का इति पेशाच धर्मश भविष्यति। मया कुर्ता, वो मखतून होंगे, दाढ़ी रखेंगे, जट्टू नहीं रखेंगे, ऊंची और मजबूत आवाज से पुकारेंगे, अजान देंगे, गोश्त तरकारी दोनों खाएंगे, ईश्वर के नाम से ज़बह किया हुआ गोश्त खाएंगे और उसी से दीन इस्लाम फैलेगा। 1 से 2 मिनट में हमारी तकरीर खत्म हो जाएगी। बराए मेहरबानी संजीदगी के साथ बैठे। मेरे बाद हिंदुस्तान के नहीं बल्कि इस इंडिया के, हिंदुस्तान के, इस इंडिया के और हमारे इलाके के मायनाज खतीब व अदीब हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब को बेहतरीन अरबी अदब भी जान किए हुए हैं और बेहतरीन बोलने की सलाहियत काबिलियत अल्लाह ने दी है। उनका बयान होगा 1 से 2 मिनट। इस नाचीज को हकीर फकीर बंदे बेतौकीर अब्दुल जब्बार कलीमी को बर्दाश्त कर लीजिए। मैं कह रहा था कि आका इनामदार का तज़किरा कुरानों में, वेदों में भी आया है। कुरान में हम लोग पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई वेदों में, ऋग्वेदों में पढ़ते हैं, अहमेवा सौयमीदम बदाम दुष्ट देवे भृत मानोशिवी यमकामय तंतमुग्रम कुर्नुमितम ब्रह्मानम तमुर्सितम। हम अपने कुरान मुक़द्दस में तिलावत करते हैं, उमा मुहम्मद इल्ला रसूल। हमारे बिरादरान वतन वेदों में पढ़ते हैं, उष्टरायस्या परवाहन वधुवंतु दिविदशा वर्षमार्थस्य निवृत्ति दुश्मना उपस्पर्शा। मेरे मोहतरम, इसी को तुलसीदास ने अपने अंदाज में कहा और पैगाम दिया कि अल्लाह की इबादत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत भाखो। सनमत विक्रम दूनंदा महाकोक नष्ट प्रचंडा। राजनीति बहु पीड़ती दिखावे, आपन मत सबका समझावे। सुरन चतु सुदर्शन सारी, जिनको वर्ष वयोति भारी। तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। तब से मानो जंतु भिखारी, समरत नाम आई भरदारी। हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सोई। अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई।
दो मिला के 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, अब बाकी बचे को 9 गुण कर लो, 2 उसमें मिलाए। कहत कबीर सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? आज अहद करें इंशाअल्लाह हम लोग खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा एक अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, अरे करेंगे इंशाअल्लाह। एक अल्लाह की इबादत करेंगे और आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, उनकी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरीके से करबला के मैदान में नवासा रसूल ने मुकाबला के दौरान जब नमाज का वक्त हुआ और खून के दरियाओं पे मुसल्ला बिछाकर नियत बांध लिए और जब सजदे में जाते हैं तो बातिल ने उनके जिस्म से सर को जुदा कर दिया था और जामे शहादत नोश फरमाए थे, तो कहने वालों ने कहा कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मंदिर में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में तो नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये पैगाम आखिरी पैगाम मैं इसलिए दे रहा हूँ, हमारे मुसलमान भाई बारात जाकर के नमाज छोड़ देते, चौक पर जाकर नमाज छोड़ देते। काजी साहब का मुदल्लल बयान हुआ, दूसरे शायर ने क्या कहा? दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था, नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का सर कटा तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आखिरी शायर जो आखिरी बात है, आखिरी शायर ने क्या कहा? हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल के तख्ती पर तख्त लिख ले, हुसैन बावसूल लिख ले, हुसैन हैदर के दिल के टुकड़े, हुसैन ज़हरा के फूल लिख ले। जमीन बदले, जमाना बदले, साकी बदले, मैखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तू वफात तक के वसूल लिख ले। मुती दिल से पूछा है कि बता कि क्या हुसैन है, मुती दिल से पूछा है कि बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बड़ी जीत क्या, यजीद था, यजीद था, हुसैन है। दिले दिल बड़ा भी हुसैन है, गने आशका भी हुसैन है, सफे बरज़मी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहाँ फैसले हो जमीर के, जहाँ फैसले हो जमीर के, किसी आदमी के खमीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहाँ एक जाबी हुसैन है। न यजीदियत का वकील हूँ, न यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ। मेरी बरज़मा भी हुसैन है। मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। कहिए इंशाअल्लाह हम लोग हुसैनी बनकर जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। आइए, वक्त ज्यादा हो गया, माजरत खाऊं इन्हीं चंद कलाम के साथ